पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे तबाह हुए। भारत ने इतराफ़ ना किया, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फ़ख्र का इजहार। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में कांग्रेस अरकान से खिताब। बोले, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था। सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही थी। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। जंग रोक कर अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। पाक अमरीका तिजारती टैरिफ पर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। वजीर खजाना की अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, तिजारत, मादनियात, कानकनी और मसनूई जहानत में सरमायाकारी पर बात हुई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, अब भी कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। इक्तिसादी ताल्लुकात में हकीकी तब्दीली नजर आएगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक। कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के अतराफ़ और दुनिया भर में तकरीबात और रैलियाँ। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल ही खित्ते में अमन का ज़ामिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर IPP और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, मसला कश्मीर का पुरअमन हल पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की तरजीह। कश्मीर की आज़ादी ही इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल होगी। पंजाब में मॉनसून का चौथा स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से 25 जुलाई तक पेशतर इस्लाम में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। DGPDMA के मुताबिक रवा साल मुख्तलिफ हादिसात में 123 शहरी जाँ बहक हुए। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया चहलों में खुर्शाब पुल पर पानी की सतह में कमी। सैलाब का खतरा टल गया। खैरपुर टामेवाली में निचले दर्जे का सैलाब। रिलीफ कैंप्स कायम। बहावल नगर में शदीद बारिशों से तबाही। कपास की तैयार फसल मुकम्मल तबाह। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जाम शोरों की 3 तहसीलें ज़ेर-ए-आब। कच्चे के 30 से जायद देहात का जमीनी राबिता कट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही। 41 को सील कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र SBCA में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। निकासी आब के लिए इंतजामात की हिदायत जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। PTI की पार्लिमानी और सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तस्दीक कर दी। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति और रुबीना नाज का नाम फाइनल। सानिया निश्तर की खाली निशिस्त पर मिर्शाल यूसुफ से उम्मीदवार होगी। तमाम कौरिंग उम्मीदवार रिटायर हो जाएंगे। 2 PTI उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम का दस्तबरदारी से इनकार। कहा, हमारी जंग सीट ने ही उसूल की है। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट के लिए PTI में बोलियां लगीं। अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत देहात में शहरों जैसी मयारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे में 12,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली हो चुकी फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 1 करोड़ से ज़ायद मरीज घर की दहलीज पर मुस्तफ़ीद हो चुके। FBR को ताजरों की गिरफ्तारी का इख्तियार। कराची चेंबर की कॉल पर शहर में हड़ताल। मुख्तलिफ बाजारों में कारोबार बंद। 50 ताजर तंजीमें और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल के हामी। बैंकों में कैश जमा करवाने पर नए कानून के खिलाफ लाहौर में भी ताजरों की कॉल पर मुख्तलिफ बाजार बंद। शाम के शहर सुवेदा में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। दरोज और बद्दू कबाइल के दरमियान जारी लड़ाई में 600 अफराद हलाक। शाम भर से बद्दू कबाइली जंगजू सुवेदा का रुख करने लगे। अमरीका और तुर्की की कोशिशों से इसराइल और शाम एक बार फिर सीज़ फायर पर रजामंद।
गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मकरूह सेहूनी मंसूबा। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ तेज़। खान यूनुस में इमदादी कैंप पर फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 70 ज़ख्मी हो गए। 24 घंटे में 51 शहादतें। मजमूई तादाद 58,700 से तजावुज़ कर गई। जंग बंदी करीब है, जल्द मज़ीद 10 कैदी रिहा होंगे। अमरीकी सदर पर उम्मीद। इसराइल इस बार भी मुज़ाकरात से अलग हुआ तो दोबारा बातचीत की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हमास की वार्निंग। यमन में एक बार फिर हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दिन गिने जा चुके, जल्द खुद छोड़ जाएंगे या जबरदस्ती निकाल दिए जाएंगे। अमरीकी सहाफ़ी से मोरहश का बड़ा दावा, कहते हैं वॉशिंगटन और कीव में अक्सरियत जंग के खिलाफ है, ज़ेलेंस्की को मुल्क बदर किया जाएगा। साबिक आर्मी चीफ और लंदन में यूक्रेनी सफीर वॉलरी ज़ालवोई सदारत के मजबूत उम्मीदवार। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर पाकिस्तानी कोपैमा जाँ बहक। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मैयत आज हेलीकॉप्टर से स्कर्दू पहुँचाई जाएगी। 3 गैर मुल्की कोपैमाओं को बेस कैंप पहुँचा दिया गया। स्नूकर किंग ने एक और मारिका सर कर लिया। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर मास्टर्स चैंपियन बन गए। पाकिस्तानी स्टार ने सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी भारतीय क्यूबिस्ट को जेर किया। कौमी हीरो की ब्रिटिश के खिलाफ असाब शिकन मारिके में 4-3 से कामयाबी। चैंपियन का 6ठा वर्ल्ड टाइटल। इंडियन हरीफ के खिलाफ फाइनल का इजाफी दबाव था, लेकिन यही सोचा कि भारत से हर हाल में जीतना है। फतेह पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अंडर 17 वर्ल्ड टाइटल में भी पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने वेल्स के खिलाड़ी को हराकर मेला लूट लिया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में टाइटल पर निगाहें। आज फाइनल में पाकिस्तान का ईरान से मुकाबला। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को हराकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई। नई उमंग नई तरंग, बस जीत की लगन। शाहीनों का बांग्लादेश से टाकरा। कल पहला T20 ग्रीन शर्ट्स की ढाका में जमकर ट्रेनिंग। शेर बांग्ला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। आज शाहीन आराम करेंगे। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। पैडल घुमाओ, धाक बिठाओ। टूर डी फ्रांस में टाइटल की दौड़ जारी। स्लोवेनिया के पोगाचर ने 13वां मरहला जीत लिया। मजमूई बरतरी को मजीद मुस्तहकम किया। और रफ्तार का इम्तिहान। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का मुकाबला। एस्टोनिया में ड्राइवर्स में खूब कशमकश। खतरनाक मोड़ और मुश्किल ट्रैक पर भी शुरका की जबरदस्त महारत। सोलबर्ग को बरतरी हासिल।